5 साल बाद साधु के वेश में घर आया डीएसपी बेटा, लेकिन माता पिता नहीं पहचान पाए गरीब किसान का होनहार बेटा। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रामलाल और गंगा देवी रहते थे। दोनों मेहनती किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। उनका बेटा अजय एक दिन बड़ा अफसर बने और पूरे गांव का नाम रोशन करे। अजय बचपन से ही बहुत होशियार था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हर साल अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आता था। गांव के मास्टर जी भी कहते थे, रामलाल, तेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, तू देखना। रामलाल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता। कभी मजदूरी करता तो कभी दूसरों के खेतों में काम करता ताकि अजय की फीस भर सके। गंगा देवी भी अपनी पुरानी साड़ियों को बार बार सिलकर पहनती ताकि पैसों की बचत हो सके। अजय जब 10वीं कक्षा में आया तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं पढ़ लिख कर डीएसपी, पुलिस उपाधीक्षक नूंगा। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, हमारी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। तू बस मेहनत कर, हम तुझे अफसर बनाकर ही दम लेंगे। अजय का संघर्ष और सफलता। अजय ने मेहनत की, स्कूल में अच्छे अंक लाए और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वह दिन रात पढ़ता, कोचिंग जाता और अपने माता पिता से वादा करता कि वह उनका सपना जरूर पूरा करेगा। 3 साल बाद अजय ने पुलिस सेवा परीक्षा पीसीज पास कर ली और डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, बन गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में जश्न मनाया जाने लगा। रामलाल और गंगा देवी फूले नहीं समा रहे थे। उनके बेटे ने उनका सपना सच कर दिया था। लेकिन इसी बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। अचानक गायब हो गया अजय। एक दिन जब रामलाल और गंगा देवी अपने बेटे से मिलने शहर जाने वाले थे, तभी उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली, आपका बेटा अजय पिछले 1 महीने से लापता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। रामलाल और गंगा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बेटा, जिसने इतनी मेहनत से अफसर बनने का सपना पूरा किया, अचानक गायब हो गया। उन्होंने शहर में बहुत ढूंढा, पुलिस थाने गए, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गांव में अफवाहें फैल गईं। कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया? शायद किसी लड़की के चक्कर में फंसकर भाग गया? कहीं वह किसी अपराधी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने गया हो और उसे मार दिया गया हो? गंगा देवी की आंखों के आंसू कभी नहीं रुके। 5 साल बीत गए, लेकिन अजय की कोई खबर नहीं थी। गांव में साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, बाल उलझे हुए थे और उसने गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। साधु धीरे धीरे रामलाल के घर के आंगन में आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ, पिताजी, उसने धीमी आवाज में कहा। गंगा देवी ने दरवाजा खोला और साधु को देखा। कौन हो तुम? हमारे घर क्यों आए हो? साधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं एक साधारण सन्यासी हूँ, माता। क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? गंगा देवी ने उसे पानी दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा शक था। रामलाल साधु को गौर से देखने लगा। उसे साधु की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा दिखा। पहचान का क्षण साधु ने अपने झोले से कुछ निकाला और अपने माता पिता के पैरों में रख दिया। वह डीएसपी की टोपी और बैज था। रामलाल और गंगा देवी हक्का बक्का रह गए। बाबा रे, ये तो अजय का बैज है। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। साधु मुस्कुराया और अपने बालों को पीछे किया।
वह कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा अजय था। गंगा देवी को कुछ देर तक यकीन ही नहीं हुआ। उसने अजय के चेहरे को छूकर देखा और जोर से रो पड़ी। बेटा, तू कहाँ चला गया था? तूने हमें 5 साल तक क्यों तड़पाया? रामलाल भी अजय को गले लगाकर रोने लगा। आखिर क्यों बना साधु? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, जब मैं डीएसपी बना तब मैंने देखा कि दुनिया कितनी भ्रष्ट और निर्दयी हो गई है। गरीबों पर अन्याय होता है और बड़े लोग अपराध करके बच जाते हैं। मैंने देखा कि ईमानदार अफसरों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। मैंने देखा कि गरीबों की मदद करने वाला खुद परेशान हो जाता है। मेरा मन इस झूठी दुनिया से उठ गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। गंगा देवी फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, हमें तेरा डीएसपी बनना नहीं चाहिए था, हमें बस तेरा साथ चाहिए था। रामलाल ने गुस्से में कहा, तूने हमारा सपना पूरा किया, लेकिन हमें छोड़कर चला गया। क्या यही तेरा न्याय था? बेटे का फैसला और माता पिता का प्यार। अजय ने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, माँ पिताजी, मैं अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं आप दोनों को आखिरी बार देखने आया था। रामलाल ने अजय का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हम तुझे जाने नहीं देंगे। अगर तुझे सन्यासी बनना है तो हमारे साथ रहकर भी बन सकता है। गंगा देवी ने अजय को गले लगाया और कहा, तू चाहे साधु बन जाए, लेकिन हमें कभी मत छोड़कर जाना। अजय की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने माता पिता को वचन दिया कि वह हर साल उनसे मिलने आएगा। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें भी नम हो गईं। अजय ने जाते जाते माता पिता को एक सीख दी। सफलता से ज्यादा जरूरी अपनों का साथ होता है। मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन माता पिता का प्यार खो दिया। अब मैं कभी अपने रिश्तों को नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर अजय साधु के वेश में पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार माता पिता का दिल हल्का था, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनका बेटा जिंदा है और खुश है। सच्ची सफलता वह है जिसमें अपनों का प्यार बना रहे। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।